वेलकम टू माय चैनल इंडियन स्पॉटलाइट। सीटेट 2020 का जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था वही एग्ज़ाम अब होने वाला है 31 जनवरी दिस ईयर। सीटेट का एग्ज़ाम डेट एंड कौन सा बुक आपको पढ़ना है इसके बारे में वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर है। हार्डली 1 मंथ इज़ लेफ्ट टू प्रिपेयर इफ़ यू हैव नॉट स्टार्टेड सॉल्विंग ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हर बार 10% ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको 2011 से लेकर 2019 के बीच जितना बार सीटेट का एग्ज़ाम हुआ उसका पेपर 1 एंड पेपर 2 का सॉल्यूशन कर लेना चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट जुलाई 2019 का सीडीपी का जो पेपर 1 सेट नंबर पी उसके प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन को लेकर। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी आएंगे। पेपर का पैटर्न आप देख लीजिए और कैसे एग्ज़ाम में पेपर पूछे जाते हैं इसके बारे में भी आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएंगे। मेन टॉपिक यू हैव टू रिमेंबर बिफोर स्टार्टिंग द आंसर्स आर सिलेबस, टाइम मैनेजमेंट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सर्कलिंग द आंसर्स ऑन OMR sheet in a correct way, and last one, selection of language. And watch this video till end so that there is no doubt in your minds regarding the question paper and how to solve the answer with explanation. If this video is helpful, then do a like, comment and subscribe this channel with bell button to receive future notification. The first question, that is, according to Jean Piaget, children, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सीखता है द आंसर विल बी एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। जीन पियाजे के हिसाब से और उसके अनुसार बच्चे अपना ज्ञान का निर्माण खुद कर सकता है। जीन पियाजे was a Swiss psychologist known for his theory of cognitive development. The second question, there are individual differences or individual variations in the rate of motor development, yet the sequence of motor development is from. The answer will be the third one, gross motor development and fine motor development. Gross refers to the coordination of strong muscles to perform walking, running, throwing, while small fine motor development, it refers to the coordination of muscles that can carry very minimal way of executing the work, just as coloring, drawing or writing etc. आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द थर्ड क्वेश्चन सेज दैट द पीरियड दैट इनिशिएट्स द ट्रांजिशन ऑफ एडल्टहुड इज। जो ट्रांजिशन पीरियड है एडल्टहुड के बीच में, the middle stage of childhood and adulthood is the adolescence. So the answer of the third one will be adolescence. Question number 4. A child argues that Hinge should not steal the drug because he will be caught and sent to jail if he does so. According to Kohlberg, which stage of moral understanding does the child fall under? इसमें से कौन सा स्टेज में एक बच्चा फॉल करता है जब वो ऐसा सोचता है कि हेज ने कोई ड्रग्स चोरी किया था और उसको जो वाइफ है उसको बचाने के लिए। अगर ऐसे बात कोहलबर्ग ने कहा था कि मोरल अंडरस्टैंडिंग और मोरल डेवलपमेंट के ऊपर, तो बच्चा जो आता है वो आंसर होगा आपका द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 5, लेब बाइगोटस्की refers to the verbal dialogues that children have with themselves. जो बच्चे अपने आप से ही बात करते हैं उसको बाइगोटस्की के लैंग्वेज में उसको बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। द ऑप्शन नंबर सेकंड इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, एसोसिएटिंग टॉयज, आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग, हाउसहोल्ड आइटम्स, occupation and colors with specific sex is a demonstration of. The answer will be gender stereotyping. इसका मतलब होता है किसी टॉयज़ को
किसी क्लोथिंग्स को, जैसे जीन्स हो या कोई दूसरा कोई कपड़ा हो, कोई घर में काम होता है, कोई ऑक्यूपेशन से अगर कोई पर्टिकुलर सेक्स को डिफाइन किया जाता है कि मेल ये काम करेगा कि फीमेल ये काम करेगा, उसको साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू द एक्सपीरियंसेस दैट अ चाइल्ड ब्रिंग्स विथ हर। एक प्रारंभिक कक्षा में एक स्टूडेंट को, एक चाइल्ड को क्या करना चाहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो नॉलेज है उसको बिल्डअप कर देना चाहिए, उसको मौका मिलना चाहिए कि अपने आप को वो एक्सप्लोर कर पाए। क्वेश्चन नंबर 8, आर टीचर शुड, एक टीचर को करना क्या चाहिए क्लासरूम के अंदर? द आंसर विल बी कम्युनिकेट दैट सी रेस्पेक्ट्स एंड वैल्यूज ऑल कल्चर्स इन द क्लासरूम। एक क्लासरूम के अंदर एक टीचर को हमेशा कम्युनिकेटिव होना चाहिए। ये एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें एक टीचर का जो एबिलिटी है वो कैसे क्लासरूम को मैनेज कर सकता है, इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 सेज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट डज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 एडवोकेट। 2019 के जो RTE एक्ट है उसमें क्या बोला गया? उसमें बोला गया द आंसर वुड बी इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव मीन्स समावेशी शिक्षा। एक क्लासरूम के अंदर सभी स्टूडेंट, वो हो सकता है कोई स्टूडेंट्स विथ डिसेबिलिटी, कोई मीडियम इंटेलिजेंस वाला स्टूडेंट या कोई गिफ्टेड स्टूडेंट, सबको एक साथ समावेश किया जाए। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वल केयर विल बी गिवन टू ईच वन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द classroom. Question number 10, blank is the philosophy that all children have a right to get equal education in a regular school system. एक रेगुलर स्कूल में सबको एक साथ सेम जैसा मौका मिलना चाहिए। All these things are said in inclusion. The option number 1 will be the correct answer. क्लासरूम एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए साइकोलॉजिस्ट के अनुसार कि कोई स्टूडेंट को ये ना लगे कि आई एम इग्नोर्ड। इंक्लूजन का मतलब है सबको एक साथ इक्वली अटेंशन देना। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट मैचिंग ऑफ चिल्ड्रन इन कॉलम ए with their primary characteristics in column B. First one, gifted. Gifted means ability to learn quickly and independently. Learning disabled, lacks reading fluency. Creative, किसको creative बोलेंगे? Can think of original solutions. And number 4th, that is attention deficit hyperactivity disorder, ADHD. The answer will be tendency to get distracted easily. So the answer of question number 11 will be the second one, that is D, A, B, C. Question number 12, children learn effectively when. बच्चे प्रभावी रूप से सीखता है कब? जब उसको इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करने को बोला जाता है और डिफरेंट एक्टिविटीज एंड टास्क दे दिया जाता है। सो द क्वेश्चन नंबर 12 आंसर वुड बी फोर्थ वन, दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज एंड टास्क. दिस फ्रेज एक्टिवली पार्टिसिपेशन encourages the learning by doing process and practical way of learning. Question number 13, children should blank questions in the class. एक क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? A student should be encouraged to ask questions. एक स्टूडेंट को हमेशा क्वेश्चन आस्क करने के लिए encourage करना चाहिए. Whatever doubts and queries they have in their minds, it must be sorted out by the teacher who works as a facilitator in the class. Question number 14. Question number 14 says that which of the following is not a key process through which meaningful learning occurs. नीचे दिए गए कौन सा की पॉइंट से बच्चे का मीनिंगफुल लर्निंग नहीं हो पाता? अगर बच्चों को आप बोल दो कि बच्चों को मेमोराइजेशन एंड रिकॉल करना चाहिए, सब कुछ याद करना चाहिए और बार बार उसको रटना चाहिए, दैट रोट लर्निंग इज नॉट
very fruitful for the meaningful learning. So the question number 14, the answer will be option number 1, memorization and recall process. 15. When teachers have positive beliefs about students and their abilities, the students, जब कोई शिक्षक के अंदर कोई सकारात्मक विश्वास होता है तब वो विद्यार्थियों को मीन्स स्टूडेंट को भी क्या करता है, आर ईगर टू मोटिवेट एंड टू लर्न। तब भी उसको एक टीचर क्या कर सकता है, उसको मोटिवेट कर सकता है, उसको और भी प्रेरित कर सकता है सीखने पर। क्वेश्चन नंबर 16, चिल्ड्रंस एरर्स, जो बच्चे को जो गलतियां हैं वो क्या दर्शाता है। इट शोज दैट दे आर द पार्ट ऑफ लर्निंग एंड गिव एन इंसाइट इनटू देयर थिंकिंग। व्हेन अ स्टूडेंट यूज्ड टू डू मिस्टेक, इट गिव्स द स्ट्रेंथ नॉट टू डू द सेम मिस्टेक वंस अगेन। एक स्टूडेंट अपना गलती से सीखता है, ये भी एक सीखने का प्रोसेस है या प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 17 सेज दैट असेसमेंट, असेसमेंट क्या है, मूल्यांकन क्या है और किसको मूल्यांकन कहते हैं, असेसमेंट कहते हैं। द आंसर वुड बी इट शुड बी द पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का पार्ट होना चाहिए। एक टीचर को स्टूडेंट का एसेस करना चाहिए एंड असेसमेंट से ही पता चलता है कि कोई स्टूडेंट अच्छा कर रहा है कि नहीं। 2 टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स आर देयर, दैट इज फॉर्मेटिव एंड समेटिव। क्वेश्चन नंबर 18, इन अ कंस्ट्रक्टिविटी फ्रेम लर्निंग इज, लर्निंग क्या होता है, एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया होता है कंस्ट्रक्टिविटीज फ्रेम में। इट इज अ थ्योरी वेयर a student learn by understanding based on his experiences. NCEP 2005 National Curriculum Framework is based on the constructivism. Question number 19, what principle does the following highlight? इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसके आधार पर आपको बताना है कि इसमें कौन सा सिचुएशन वो स्टूडेंट फेस कर रहा है। Students who do not perform well feel that they are not good enough and feel demotivated. They are often likely to give up easily without trying or persisting in doing the task. That type of condition in the language of psychology is called cognition, and emotions are not separable. इसको बोलते हैं cognition and emotions are not separable. It means that if a child is emotionally balanced, then he or she will learn quickly. The opposite thing can also happen if the emotions are not controlled properly, and the student will also feel demotivated to learn. Question number 20, a teacher can encourage children to become effective problem solver by, एक टीचर को हमेशा एक स्टूडेंट को encourage करना चाहिए कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में, और इसके लिए द आंसर विल बी द फोर्थ वन, दैट इज encouraging students to make intuitive guesses and to look at multiple solutions to the problem. Question number 21, use of methods where learners' own initiatives and efforts are involved is an example of. The answer would be learner-centered method. This learner-centered method is also known as child-centered method. In this method, the child is the center of learning process and every steps are taken care of them. Question number 22, which of the following statements about intelligence is correct? बुद्धि के बारे में और बुद्धि के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही है? The answer would be the fourth one. Intelligence is multi-dimensional, involving several abilities not entirely measurable by intelligence test. इंटेलिजेंस जो बुद्धि हमारा होता है वो इंटेलिजेंस टेस्ट में बहुत बार क्या होता है उसको मेजर नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट 23, which of the following is the primary socializing agency? There are 2 types of socializing agency, primary and secondary. Primary refers to, the answer would be family, while the rest of other
medium, just as school, government, and media, these are all secondary socializing agency. Question number 24. The major proposition of Jean Piaget's theory is that Jean Piaget ने बोला था, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स. बच्चे का सोचने का तरीका और एक एडल्ट्स का सोचने का जो तरीका है वो टोटली डिफरेंट है बिकॉज ऑफ देयर एज एंड मैच्योरिटी. क्वेश्चन नंबर 25. जेंडर इज its the answer would be social construct. Society defines what work a male or a female should do. If it was related to sex, then it would be biological determinants. So this type of question number 25th has come many of the times in paper 1 and paper 2. Question number 26. Which of the following correctly identifies the broad domains of development? डेवलपमेंट की अगर ब्रॉड डोमेन्स की बात किया जाए तो द फर्स्ट आंसर विल बी द करेक्ट, वेयर फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, ऑल दीज थिंग्स आर सेड इन डेवलपमेंट. क्वेश्चन नंबर 27. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चिल्ड्रेन एंड देयर लर्निंग इज करेक्ट? बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा स्टेटमेंट सही है? द आंसर वुड बी फर्स्ट वन, ऑल चिल्ड्रेन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग. सभी बच्चे पहले से ही सीखने के लिए मोटिवेट रहना चाहिए और ऐसा नहीं है क्या उसको सिखाया नहीं जाएगा. क्वेश्चन नंबर 28. इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रेन आर सीन एज. प्रोग्रेसिव एजुकेशन में चिल्ड्रेन को बताया जाता है कि दे आर द एक्टिव एक्सप्लोरर ऑफ नॉलेज. क्वेश्चन नंबर 29. अकॉर्डिंग टू लेव बाइगोटॉस्की लर्निंग इज. तो लेव बाइगोटॉस्की ने पहली बार के लिए बोला था सोशियो कल्चरल कॉग्निटिव थ्योरी. तो द आंसर वुड बी डायरेक्टली द फर्स्ट वन, अ सोशल एक्टिविटी. एंड द लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 30. दैट मीन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स अ चाइल्ड इन एन प्री ऑपरेशनल स्टेज. जीन पियाजे ने ऑपरेशनल स्टेज को 4 हिस्सों में डिवाइड किया था. वन ऑफ देम इज द प्री ऑपरेशनल स्टेज. इट रेंजेस फ्रॉम 2 years to 6 years. इसमें क्या होता है? इसमें इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट आता है. क्या है ये? इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट इज अ स्टेज इन विच अ चाइल्ड फॉल्सली बिलीव